खबर जो फिक्र के करोड़ों फैन से जुड़ी है। इस खबर का कोड वर्ड है 500 रुपए का नोट, वो नोट जो अब सबके पास भी होगा। निश्चित तौर पर जेब में हाथ डालिए, शायद निकल आएगा। लेकिन आज 500 के नोट को लेकर कुछ सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। पहला सवाल है कि क्या 500 रुपए का नोट भी अब डेंजर जोन में है। दूसरा सवाल, 500 रुपए के नोट की अचानक इतनी चर्चा क्यों हो रही है। तीसरा जरूरी सवाल, क्या 500 रुपए के नोट को लेकर भविष्य में कोई बड़ी खबर आ सकती है। आप सोच रहे होंगे 500 रुपए के नोट को लेकर अचानक ये सारे सवाल क्यों। तो इसके पीछे एक ऐसी मांग है जिसे 500 के नोट पर एक बड़ा इशारा माना जा रहा है। केंद्र सरकार में सहयोगी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से एक अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब 500 रुपए और बड़े नोटों को बंद करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 500 रुपए का नोट बंद करना बहुत जरूरी है। और दलील है कि बड़े नोट बंद करने से वित्तीय लेन देन में और पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने 500 रुपए का नोट बंद होने से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने का तर्क दिया। एक सभा के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 500 रुपए के नोट को लेकर केंद्र से क्या मांग की है, पहले वो सुनिए। इसके बाद फिक्र की वो फाइल खोलेंगे जो आपकी जेब के लिए बहुत काम की है। నేను డిజిటల్ కరెన్సీ రిపోర్ట్ ప్రధానమంత్రికి ఇచ్చినప్పుడు వారిని ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేశాను. మీరు ఈరోజు 500, 1000 రూపాయలు రద్దు చేస్తున్నారు, ఇంకా 2000 రూపాయలు కొత్తగా తీసుకొచ్చారు. అవసరమైతే 500, 1000, 2000 రూపాయలు రద్దు చేయండి, డిజిటల్ కరెన్సీ పెట్టండి. ఎవరైనా అక్రమార్కులు ఉంటే ఈజీగా పట్టుకోగలుగుతాం. ఇవన్నీ రద్దు చేయమని కోరాను. పార్టీకి డొనేషన్ ఇవ్వాలన్నా ఒకప్పుడంతా లిస్ట్ అంతా ఇచ్చి చదివేవాళ్ళం. ఇప్పుడు నేరుగా మీ ఫోన్ ద్వారా పార్టీ అకౌంట్లోకి డబ్బులు చెల్లించే పరిస్థితికి వచ్చారంటే ఈ 500, 1000, 2000 రూపాయల అవసరం లేదు. రాజకీయాల్లో డబ్బులు పంచే అవసరం ఉండకూడదు. ప్రజా సేవే పరమావిధిగా చేసుకుని మనం పనిచేస్తే ప్రజలు మనకు ఓట్లేస్తారని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. चंद्रबाबू नायडू की इन बातों को सुनकर अब सोशल मीडिया पर नया विमर्श शुरू हो गया है। लोगों के मन में इस बात की चिंता है कि क्या 500 रुपए का नोट भी अब डेंजर जोन में आ गया है। ऐसे ही सवाल कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक के निर्देशों को लेकर उठ चुका है, जिसे 500 रुपए के नोट से छुटकारा पाने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा था। आरबीआई ने पिछले महीने देश के सभी बैंकों को निर्देश जारी किया। कहा गया कि बैंक देश के 75% एटीएम के कम से कम एक कैसेट यानी ट्रे में 100 और 200 के नोट को अपलोड करें। इसके लिए आरबीआई की ओर से बैंकों को सितंबर 2025 तक की डेडलाइन दी गई। इस निर्देश के बाद यह सवाल उठा था कि क्या रिजर्व बैंक 500 रुपए की नोट से निर्भरता कम करना चाहता है। हालांकि आरबीआई के निर्देश में ऐसी कोई भी बात साफ तौर पर नहीं लिखी गई। निर्देश सिर्फ इतना था कि बैंकों को अपने एटीएम में 100 और 200 रुपए के नोट बढ़ाने चाहिए, ताकि एटीएम से छोटे नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की मांग को बड़े इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। इसके मायने अपनी अपनी सुविधानुसार निकाले जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने 500 रुपए और बड़े नोट बंद करने के पीछे जो तर्क दिया है, उसमें वजन ज्यादा है। आपने पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई वीडियोस भी देखे होंगे जिनमें रेड के दौरान 500 रुपए के नोटों की गड्डियां बरामद की गई। 2000 रुपए के नोट को जब से हटाया गया है, तब से 500 रुपए का नोट ही सबसे बड़ा नोट है। इन नोटों के जरिए काले धन को बड़ी संख्या में जमा करना बहुत आसान है, इसीलिए इसे बंद करने की मांग की गई है। वैसे आज आपको 500 रुपए के नोट के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां भी दे देते हैं, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि आरबीआई के लिए कैसे 500 रुपए के नोट को छापना महंगा सौदा साबित होता है। आरबीआई ने खुद अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले नोट छापने का खर्च इस वित्त वर्ष में 25% तक बढ़ गया है। जैसे वित्त वर्ष 2023-24 में नोट छापने के लिए 5101 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे, जबकि 2024-25 में करीब 6373 करोड़ रुपए खर्च हुए।
शायद आपको यह पता ना हो कि इसमें भी सबसे ज्यादा खर्च 500 रुपए के नोट को छापने में आता है। जानकारी के अनुसार 500 रुपए के पुराने नोट को छापने में पहले 3 रुपए 90 पैसे खर्च होते थे, लेकिन अब 500 के एक नए नोट को छापने में 2 रुपए 57 पैसे खर्च आता है। यानी पुराने नोटों की तुलना में नए नोट को छापने का खर्च कम तो हुआ है, लेकिन अब भी ये बाकी नोटों की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि 100 रुपए का एक नोट छापने में 1 रुपए 51 पैसे, 10 रुपए का एक नोट छापने में 1 रुपए 1 पैसे खर्च होते हैं, जबकि 500 के नोट की छपाई की कीमत ज्यादा है। हम बता चुके हैं आपको, यहां पर है वो आंकड़ा 2 रुपए 57 पैसे। अभी देश में 500 रुपए का नोट सबसे बड़ा है, लेकिन आगे ये रहेगा या नहीं, इस पर सवाल है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अभी बाजार में मौजूद कुल नोटों की संख्या में 500 रुपए के नोटों का हिस्सा करीब 40-41% के आसपास है, जबकि बाजार में मौजूद नोटों के कुल मूल्यों में 500 रुपए के नोटों का हिस्सा 86% है। मतलब मौजूदा वक्त में बाजार में 500 रुपए को नोटों की संख्या, 500 रुपए का जो नोट है उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन आज आपको यह भी जानना चाहिए कि देश में बड़े नोट को बंद करने की मांग के पीछे गणित क्या है। इससे पहले जब नवंबर 2016 में देश में नोटबंदी की गई थी, तब भी 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे। मई 2023 में जब 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर किए गए, तो भी इसे भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट माना गया, और यही तर्क चंद्रबाबू नायडू ने भी दिया है। इसके अलावा बड़े नोट बंद करने से आरबीआई की प्रिंटिंग का खर्च भी कम हो जाता है, डिजिटल लेन देन को बूस्टर मिलने का भी तर्क दिया जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? इस पर एक्सपर्ट्स को सुनना जरूरी है। 500 का नोट खत्म करने का जो प्रस्ताव आया है, मुझे लगता है कि ये करेंसी सर्कुलेशन को कम करने के लिए, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सहायक, और जिस तरह से डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देखिए शायद ही कोई अब जो है बैंक से रुपए निकालने की जो दर है वो 90% तक कम हो गई है। शायद ही कोई एटीएम जाता पैसा नहीं, एवरीवन इज यूजिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। तो अगर इतने सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं तो मुझे नोट की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। और अगर 500 का नोट हम कम कर सकते हैं तो हम जो है देश से करप्शन भी कम कर सकते हैं। तो करप्शन कम करने का, मुद्रास्फीति कम करने का एक बेहतर हथियार हो सकता है 500 नोट को बंद कर देने का, वो भी तब जो हमारे पास यूपीआई जैसा बेस्ट ऑप्शन। वैसे बाजार में तेजी से बढ़ते 500 रुपए के नकली नोट भी रिजर्व बैंक की चिंता का विषय जरूर होंगे। वर्ष 2020-21 में देश में 500 रुपए के 39,453 नकली नोट पकड़े गए थे। वर्ष 2021-22 में 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या 76,669 हो गई थी, जबकि वर्ष 2022-23 में और भी ज्यादा इजाफा हो गया था, जब देश में 500 रुपए के 91,110 नकली नोट पकड़े गए थे। हालांकि वर्ष 2023 और 24 में इसमें थोड़ी कमी जरूर आई थी, जब 500 रुपए के 85,711 नकली नोट जब्त किए गए थे। यानी नकली नोट भी इस वक्त देश के लिए एक बड़ी समस्या है। फिलहाल 500 रुपए के नोट के नए विमर्श के पीछे चंद्रबाबू नायडू की मांग है, जिनका कहना है कि ऐसे बड़े नोट बंद करने का वक्त आ गया। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.